बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज की। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, बात को समझाए हो एक बात को समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, ताने सब कुहिर झाई हो, ताने सब कुहिर झाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दी ये बीद बीद की, बंद पर बंद दी ये बीद बीद की, सो खोल की ना जाए बात हम समझाए हो एक बात को समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे, चौदह भवन लगे ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लगे ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख
देव जी साख पुराए, बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। सेवा करो सत गुरु कहलाओ, सेवा करो सत गुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाए। बात को समझाए हो एक, बात को समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, मत कहे सब चेत होइयो, मिला है हमको राय। मत कहे सब चेत हुइयो, मिला है हमको राय। झूठे छूटे साची पाए, झूठी छूटे साची पाए। सत गुरु लीजे रिझाए, बात को समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, बात को समझाए हो एक, बात को समझाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहे सिखापनौन की दे फुरमान करी रोशन, इंद्रावती तो कह वही जो दो विद करी चेतन, जो दो विद करी चेतन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तमे बाणी बिचारी न चाल्या रे वैष्णवों प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी देखिए।
वाणी कहीं हिंदी में, कहीं गुजराती में, कहीं सिंधी में, कहीं कहीं वाणी 2 प्रकरण अरबी में और कई प्रकरण उर्दू मिश्रित। ये क्या है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज जहाँ जहाँ गए, जैसे लोग मिले वैसी भाषा उन्होंने वहाँ प्रयोग किया। इसीलिए कीर्तन में आप देखते हैं कि कहीं हिंदी के प्रकरण आते हैं तो कहीं गुजराती के प्रकरण आ रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज का आविर्भाव गुजरात में हुआ। इसलिए गुजराती भाषा का उन्होंने जो प्रारंभ में प्रयोग किया, यह स्वाभाविक है। जो जहाँ जन्म लेता है, जहाँ पलता है, जहाँ बड़ा होता है, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाज आदि आदि का प्रभाव हरेक पर पड़ता है। चाहे वो अवतारी पुरुष हो, महापुरुष हो, साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस पर वातावरण का प्रभाव, परिवेश का प्रभाव, इस परिवेश में वो बड़ा हो रहा है, उसका प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, ये प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है। इन चीजों को प्रकृति से जोड़ करके देखना चाहिए। देखिए, हम जहाँ भी हैं प्रकृति की गोद में हैं। सुंदर प्रकृति बनी है और प्रकृति, विज्ञानवादी लोग कहते हैं, प्रकृति अपने आप बनी, कालांतर के संघर्ष से प्रकृति अपने आप तैयार हुई, ऐसा विज्ञान मानता है। पर हम धर्मशास्त्र के अध्येता हैं, धर्मशास्त्र के अनुयायी हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को आदेश दिया, प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण किया। देखिए, इतना ही फर्क है विज्ञानवाद में और अध्यात्मवाद में, इतना ही फर्क है। और विज्ञानवाद में कहा जाता है कि एक कोई शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर या वाइटल फोर्स, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं विज्ञानवादी, कि एक अदृश्य शक्ति है जिससे ये विश्व का संचालन होता है। और हम लोग कहते हैं वही शक्ति तो परमात्मा है। आप जो प्रकृति से परे की शक्ति की कल्पना कर रहे हैं, हम उसी शक्ति को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो धार्मिक लोग हैं, विश्व में अभी सबसे ज्यादा संख्या धार्मिक लोगों की है अगर देखा जाए तो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, इस्लाम पंथ का हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन, बौद्ध, और जो सिंतो, ताऊ, कन्फ्यूशियस, चीन जापान में जो संत हुए उनके मानने वाले हों, उन सब की संख्या एक तरफ करें, धार्मिक लोगों की संख्या एक तरफ करें, और धर्म न मानने वाले, ईश्वर न मानने वाले की संख्या एक तरफ करें, तो संख्या ज्यादा धार्मिक लोगों की होती है, क्योंकि कोई न कोई धर्म में लगे हैं और ईश्वर की सत्ता को मान कर चलते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है। बड़े बड़े विकसित देश भी मानते हैं। पर एक विज्ञान, एक खोजी का विषय है। विज्ञान प्रत्यक्षवाद में विश्वास करता है, धर्म परोक्षवाद में भी विश्वास करता है, प्रमाण में भी विश्वास करता है। पर विज्ञान को तो प्रत्यक्ष चाहिए। हर चीज, कोई चीज है तो दिखाओ, हमारे सामने उपस्थित करो, ये विज्ञान का सिद्धांत है। इसीलिए परमात्मा जो महाशक्ति है, चैतन्य स्वरूप है,
उनको एक आदमी की तरह किसी के सामने खड़ा करना ये संभव नहीं है। इसलिए विज्ञानवादी लोग ईश्वर की सत्ता पे पूरा विश्वास नहीं रखते, पूरा भरोसा नहीं रखते। पर धार्मिक लोग सबके सब ईश्वरीय सत्ता में, परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा के होने में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा इस प्रकृति को आदेश देते हैं, प्रकृति सृजना करती है, और उसी सृजना में हम लोग भी आए हुए हैं। देखिए आज हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारा शरीर भी प्राकृतिक शरीर है। हमारी चेतना आत्मा तो परमात्मा के पास से आई, परमात्मा के उस नूर से हमारी आत्मा चल करके आई सुरता के रूप में। पर हमारा शरीर का जो निर्माण है वो इसी संसार में हुआ, प्रकृति से हुआ, 5 तत्वों से निर्माण हुआ। आप देखिए कि माँ के गर्भ में बालक तैयार होता है ना, तो माँ जो प्रकृति लेकर के खड़ी है, उसी प्रकृति का एक सम्मिलन और उसी प्रकृति का एक संयोग हो करके माँ जो खाती है पीती है, उसी का एक संयोग हो करके ये सृष्टि बनती है और बालक जन्म लेता है। आप देखिए तो इस प्रकार से माँ में जो प्रकृति है बच्चे में भी वही प्रकृति है। और हमारे शास्त्र कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो चीज है वही पिंड शरीर में भी है। ब्रह्मांड में 5 तत्व है तो शरीर में भी 5 तत्व है। अब देखिए हमारे शरीर में आकाश तत्व है, पेट में खाली जगह है, जहाँ जहाँ शरीर के अंदर खाली जगह है वहाँ आकाश तत्व है। वायु तत्व है हमारे शरीर में, इसीलिए हम शरीर का संचालन कर रहे हैं, ये सब वायु तत्व से हो रहा है। सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब वायु तत्व से हो रहा है। अग्नि तत्व है हमारे शरीर में, इसीलिए शरीर गर्म रहता है। शरीर ठंडा हो जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक बीमारी हो जाती है शरीर ठंडा होने के बाद। शरीर को गर्म रखना ये अग्नि तत्व से ही हो पा रहा है। फिर हमारे शरीर में जो तरल चीज है वो जो है जल तत्व से है, जो भी खून बह रहा है या जो भी है हमारे शरीर में, जहाँ से भी जो पचाने के लिए तरल तत्व है वो सब जल तत्व का है। और हमारे शरीर में जो हड्डी है, मांस है, ये जो स्थूल जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी तत्व का अंश है। पृथ्वी तत्व से ही परिवर्तित होकर के, परिष्कृत होकर के हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे आप देखिए अन्न कहाँ से आता है, पृथ्वी से ही आता है। वही 5 तत्वों से ही अन्न तैयार होता है, पर परिष्कृत होकर के, परिमार्जित होकर के पौधा उसको चूस चूस करके क्या है परिमार्जित कर देता है, फिर वो अन्न के रूप में तैयार होता है। कभी आप देखिए फल के रूप में तैयार होता है। फूल को देखिए प्रकृति से ही परिमार्जित होकर के फूल खिले हुए कितने अच्छे लगते हैं। फिर हर फूल में अलग सुगंधी आ जाती है, हर फल का अलग अपना स्वाद होता है, हर अन्न का भी अपना ही एक स्वाद होता है, अपनी एक विशेषता होती है। ये प्रकृति में परिमार्जन आने से, प्रकृति किसी चीज को परिष्कृत करती है तो ये सब चीजें बनती है। तो आप देखिए ये शरीर है हमारा, इस शरीर को धारण करके हम, परमात्मा ने शरीर की रचना की तो मनुष्य को एक बहुत बड़ा उपहार परमात्मा ने दिया, जिसको दिमाग कहते हैं ना, ब्रेन, मस्तिष्क, वो परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए उस मस्तिष्क से हम कितना सोचते हैं, विचार करते हैं। सोचने वाले ही वैज्ञानिक बन जाते हैं, सोचने वाले ही साहित्यकार बन जाते हैं, सोचने वाले ही दार्शनिक बन जाते हैं। तो ये दिमाग का प्रयोग पूरा करना, और सोचने वाले ही वाणी का अवतरण भी करते हैं। जो अवतारी पुरुष होते हैं वो ब्रह्म में एकाकार होकर के जो सोचते हैं उससे वाणी उतरती है, शास्त्र उतरते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी राज्य पूर्ण ब्रह्म से एकाकार होकर के वाणी का अवतरण करते हैं, और जिसे हम रोज रोज सुन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आज जो प्रकरण है ये गुजराती भाषा में ही और रागश्री में इस प्रकरण को सजाया गया है।
तमे बाणी बिचारी नवचाल्या रे वैष्णवों। श्री जी महाराज कहते हैं उन वैष्णवों को जो वल्लभाचार्य के उपासक हैं, उनको मानने वाले हैं। क्योंकि वैष्णव परंपरा की स्थापना रामानुजाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, विष्णु स्वामी ने और मध्वाचार्य ने, 4 आचार्यों ने रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। फिर वल्लभाचार्य जी आए, उन्होंने इस वैष्णव मत को और परिष्कृत किया और सजाया उन्होंने। तो वल्लभाचार्य जी ने भागवत की सुबोधिनी टीका भी की है, वल्लभी टीका कहते हैं। उस टीका का नाम सुबोधिनी टीका है। भागवत का संस्कृत में उन्होंने अर्थ किया। एक श्रीधरी टीका है, श्रीधरी नाम के भी वैष्णव हो गए, उन्होंने भी भागवत की टीका की, उसको श्रीधरी टीका कहते हैं। पर दोनों संस्कृत में ही है और उनका आज हिंदी अनुवाद भी मिल जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उन वैष्णवों को जो वल्लभाचार्य के अनुयायी हैं उनको समझा रहे हैं, तमे बाणी बिचारी न चाल्या रे वैष्णवों। अरे वैष्णवों, वल्लभाचार्य की वाणी को आपने अच्छी तरह विचार नहीं किया। क्योंकि आप देखिए, कोई भी संप्रदाय का उपासक होता है तो गुरु के विचार को पूरी तरह वो जीवन में नहीं उतारता है। गुरु के विचार को उतारे, शास्त्रों के विचार को उतारे तो उसका जीवन ही निराला हो जाएगा, पर इतना कोई करता नहीं है। तो वैष्णव लोग भी सही अर्थ में वैष्णव बन जाएं तो उनसे उच्च कोई परमात्मा का उपासक होगा ही नहीं। पर वल्लभाचार्य जी ने जो सही सही सिद्धांत कहा उसको इन्होंने विचार नहीं किया। क्योंकि श्री जी महाराज सूरत में थे तो बहुत सारे वल्लभाचार्य के जो उस समय के उपासक थे उनके साथ प्राणनाथ जी की चर्चा होती थी, वार्ता होती थी, मिलना जुलना होता था। तो उनको श्री जी महाराज ने ये प्रकरण रच करके समझाया कि अरे वैष्णवों, आपने उनकी वाणी को विचार नहीं किया। तमे वाणी विचारी नवचाल्या। फिर उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि आप विचार करें, अच्छी तरह विचार करें, नहीं विचार करेंगे तो कुछ पाएंगे नहीं। अक्षर एक नो अर्थ न लाध्यो, कहते हैं एक एक अक्षर का अर्थ समझना होता है। जैसे आप देखिए ना, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ये श्लोक आया। तो सत चिद आनंद, एक एक चीज को हमें समझना है ना। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, उसकी परिभाषा को समझना होगा। फिर विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु, एक एक शब्द में अर्थ है, एक एक शब्द में रहस्य है। तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय विनाशाय, उसको नाश करने वाले श्री कृष्णाय, ऐसे श्री कृष्ण को वयम, हम सब मिल करके नमः, हम प्रणाम करें कृष्ण को। तो देखिए कैसी अच्छी बात है, एक एक शब्द में रस है, एक एक शब्द में प्रेम है। ऐसे ही भागवत का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट। जब गुरु जी से हम लोग पढ़ते थे भागवत तो एक एक शब्द को अलग करके उसको, उसका पदच्छेद करके, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है कि जोड़ दिया जाता है, संधियां बहुत होती है, पंच संधि कहते हैं संस्कृत में। 5 प्रकार की संधि लगा करके हर एक शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो शब्द जोड़ने से भाषा क्लिष्ट हो जाती है, उस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाता है। शब्द को अलग अलग कर देने से, क्योंकि सभी शब्द का अलग अलग अस्तित्व है, पर एक परंपरा चलाई, भाषाविदों ने एक परंपरा चलाई कि इनको जोड़ दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे हिंदी भाषा आप देखिए, तो हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द को अलग अलग लिखा जाता है, जोड़ा ही नहीं जाता है। क्योंकि आप देखिए विभक्तियां भी नहीं जुड़ती है हिंदी में। तो जैसे कोई भी विभक्ति है ना, वो विभक्तियां उनके साथ नहीं जुड़ती है। किसी के नाम के पीछे का लिखना हो, की लिखना हो, को लिखना हो, तो वो कोल अलग करके लिखा जाता है, से भी अलग करके लिख दिया जाता है। ऐसे आप देखिए बिना विभक्ति जोड़े हिंदी का विस्तार हुआ, इसीलिए हिंदी सरल हो गई। बहुत लोग जल्दी हिंदी सीख जाते हैं, जल्दी हिंदी लिखने लग जाते हैं।
क्योंकि सरल भाषा हो गई। संस्कृत क्या है कि ज्ञानियों ने, विद्वानों ने उसको जटिल बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए ज्यादा प्रयास किया, उसको सरल बनाने का प्रयास नहीं किया। तो आजकल जो विद्वान हैं, अभी करीब लगभग 50 वर्ष के अंतराल में जो विद्वान हुए हैं, वो उन्होंने सरल संस्कृत शिक्षा के रूप में कुछ किताबें उन्होंने लिखी है कि संस्कृत को सरल से सरल कैसे बनाया जाता है, बोलचाल की भाषा के रूप में इसको कैसे उतारा जा सकता है। तो ये सब प्रयास हो रहा है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं एक एक अक्षर को अलग कर दिया जाए, उसके पदच्छेद कहते हैं, उसके उस पद को उस अलग अलग कर दिया जाए। फिर संस्कृत में अन्वय भी होता है। अन्वय का अर्थ होता है कि श्लोक की रचना में जो शब्द जहाँ आना चाहिए वहाँ निर्णय करके कभी पीछे कभी आगे किया जाता है। तो आगे पीछे शब्द किया जाता है, तो उसको अन्वय करके फिर उसको मिला करके अर्थ निकालना होता है। तो इस प्रकार से पूरी तरह बात नहीं समझ आती। जो संस्कृत में जो बातें लिखी गई, चाहे गद्य में हो, पद्य में हो, क्योंकि जितने भी पुराने हमारे धर्म शास्त्र हैं वो पद्य में मिलते हैं, पुराण इत्यादि सारे पद्य में मिलते हैं। तो उसकी व्याख्या करने वाले फिर गद्य में कर देते हैं। तो पद्य ऐसे ही कठिन है, गद्य को और कठिन बना देते हैं। उसकी जो टीका करते हैं, टीका को और कठिन जटिल बना देते हैं, जोड़ 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 करके, शब्द जोड़ करके। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे करने से पूरी बात नहीं समझ आ रही है। पर अक्षर एकनो अर्थ न लाद्यो, अगर हर एक अक्षर को समझने की कोशिश हम करें तो हर अक्षर का अपना महत्व है, अपनी विशेषता है, अपना वजन है, और अपने आप शब्द बोलते हुए नजर आते हैं। पर उनको जोड़ दो तो शब्द नहीं बोलेंगे, फिर शब्द वहां पर क्या है कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उनको अर्थ समझो। और मदमस्त थई ने हाल्या, फिर लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पूरे शब्द का अर्थ खोल भी नहीं पाते हैं, तो खुश होकर के, मदमस्त होकर के, हमको संस्कृत आ गई, या हमको जो है भागवत कथा आ गई, हम भागवत के प्रवक्ता हो गए, ऐसा करके खुश होकर के, मदमस्त होकर के। आज देखिए, आज भी आप देखिए, पहले समय ऐसा था कि वृंदावन में जाकर के 2 साल 3 साल लगा करके भागवत सिखाते थे जो कथाकार लोग। पहले संस्कृत पढ़ें, संस्कृत पढ़ करके शास्त्री करें, फिर 2 साल भागवत सीखें, तो एक एक अक्षर का वो अर्थ कर सकते हैं, एक एक शब्द का रहस्य खोल सकते हैं। पर आजकल ऐसा हो गया कि इतना मेहनत कौन करेगा, तो 1 साल वहाँ पर लोग बैठते हैं और गुरु जो पढ़ा रहे हैं सुन लेते हैं, कान को पवित्र कर लेते हैं, फिर खुश होकर के उसके साथ भजनों को जोड़ लिया, खुश हो गए और मदमस्त हो करके कि हम भागवत कथाकार हो गए, अब हम भागवत की कथा करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कथा जमा सकते हैं लोगों के बीच में। ऐसे सोच करके मदमस्त हो करके मैदान में निकलते हैं। तो श्री जी के समय में भी ऐसे लोग रहे होंगे, क्योंकि ये बातें श्री जी ने कही तो आज तो हम देख ही रहे हैं, परंतु श्री जी के समय में भी ऐसे लोग रहे। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अरे वैष्णवों, अरे कथाकारों, ज्ञानियों, ऐसे मत करो, हर हर शब्द को समझने की पहले कोशिश करो। सतबाणी वैष्णव ने समझाऊं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की वाणी को तो सत्य वाणी कहा है ना, श्री जी भी सतवाणी कहते हैं ना। सतवाणी यहाँ भी कहा और एक जगह भी उन्होंने कहा है, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नई कथा ये दंतनी सतवाणी ए वाक, वहाँ भी उन्होंने सतवाणी कहा है। ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। फिर आप देखिए तो सत्यवाणी क्या है कि उसको दंत कथा नहीं समझना चाहिए। दंत कथा का अर्थ होता है कि पुराने लोगों ने कोई कथा की रचना की और बाप दादों से हम सुनते आ रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु परंपरागत कुछ कथाएं हम सुनते आ रहे हैं, उसको दंत कथा, कल्पित कथा। जैसे आप देखिए कि जितने भी उपन्यास लिखे जाते हैं सब दंत कथा है। वहाँ जो पात्र
उपन्यास में जो पात्र होता है वास्तव में होता ही नहीं है, केवल कवि की कल्पना, लेखकों की कल्पना से दंत कथा को मिला जुला करके फिर उसको एक किताब का रूप दिया जाता है। लोग पढ़ पढ़ करके दीवाने हो जाते हैं, उपन्यास पढ़ने वाले उसी के दीवाने होते हैं। पर अब देखिए, शास्त्र कोई दंत कथा नहीं है। शास्त्र तो एक ईश्वरीय शक्ति, परब्रह्म की शक्ति किसी महात्मा में आकर के उतरती है, कोई अवतारी पुरुष में, तब शास्त्र की रचना होती है। इसीलिए श्री जी कहते हैं, अरे वैष्णवों, ये जो भागवत है ये सतवाणी है। भागवत की व्याख्या भी सतवाणी के रूप में की गई है। इसलिए जैसो मूल डाल प्रकाशी, इस भागवत के मूल को समझो और परमात्मा के मूल को भी समझो। क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की कथा आती है, अनेक अवतारी पुरुषों की कथा करने के बाद कृष्ण की कथा आती है। इसका मतलब है मूल तो कृष्ण है, मूल पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण से ही विस्तार हो रहा है, ऐसा उससे समझा और जाना जा सकता है। इसलिए उस मूल तत्व को समझो और उसके तरफ झुकाव रखो और उसमें प्रकाश डालो। मूल में ज्यादा फोकस करो, उसको प्रकाश डालो। आप तो शाखाओं में, प्रशाखाओं में, पत्तों में, फलों में, फूलों में राजी हो रहे हो, उसको देख देख करके आप राजी हो रहे हो। जैसे हम लोग फूल बागान लगाते हैं तो फूलों को खिलाए रखने के लिए तो मूल को सींचना पड़ता है ना। मूल में आप खाद डालिए, पानी डालिए और देखभाल करते रहिए कि अनावश्यक जंगल न उगे, वहाँ पर अनावश्यक घास निकल आते हैं, उनको निकाल देना है। ऐसे मूल की देखभाल ज़्यादा करने से फूल भी अच्छे निकलते हैं, फल भी अच्छे निकलते हैं। लोग फल फूल की तो प्रशंसा करते हैं पर मूल की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इसी प्रकार से ऊपरी ऊपरी कथा में लोग चले जाते हैं, मूल तत्व पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण की ओर झुकाव कम हो जाता है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि उस मूल को पहचानो कि सृष्टि कहाँ से हुई, सृष्टिकर्ता कौन है। श्रीमुख आचार्य जे ओचरिया, और वल्लभाचार्य ने अपने श्रीमुख से, देखिए हम लोग प्राणनाथ जी की वाणी को श्रीमुख वाणी कहते हैं ना, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सो बुलावन आए हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम। यहाँ भी श्रीमुख शब्द प्रयोग हुआ और यहाँ भी श्री जी ने श्रीमुख शब्द प्रयोग किया। तो श्रीमुख क्या है कि जिस मुख से परमात्मा की महिमा बताई जाती है, परमात्मा के ब्रह्म तत्व का बोध कराया जाता है, ब्रह्म तत्व के जो विश्लेषक होते हैं उनकी वाणी को श्रीमुख। ऐसे तो मुख तो सबके पास है, सबके पास मुख है तो लोग बोलते रहते हैं, पर उनके बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। कभी कभी तो किसी को बोलना पड़ता है, अरे चुप रहो, कितना बोल रहे हो, क्योंकि उसके मुख की बोली लोगों को पसंद नहीं है जो बोल रहा है, क्योंकि उसने अपने मुख को सिर्फ मुख बनाया, श्रीमुख नहीं बनाया। जब गुरुजन बोलते हैं तो सुनने का अर्थ होता है। हम लोग गुरु जी मंगलदास जी महाराज जब बोलते थे, हम लोगों ने तो महात्मा महापुरुष के रूप में गुरु जी को हम लोगों ने देखा। जब गुरु जी बोलते थे तो एकदम शांत चित्त होकर के सब लोग सुनते थे, जहाँ भी जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी बोली को परिष्कृत किया, परिमार्जित किया, ब्रह्म की ओर उन्होंने जोड़ा, पर ब्रह्म में एकाकार हो गए, इसीलिए श्रीमुख। इसी तरह ये वल्लभाचार्य की वाणी को भी श्री जी कहते हैं श्रीमुख वाणी है। उन्होंने अपने श्रीमुख से जो उच्चारण किया, तेने जाए भ्रमणा नासी, अगर उसको अच्छी तरह आप समझोगे, पढ़ोगे, तो संसार का भ्रम, माया का भ्रम, माया का पर्दा सब उड़ जाएगा, नाश हो जाएगा और आप ज्ञानी बन जाओगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम तो अज्ञान का ही भ्रम है। उस भ्रम में सभी पड़े हुए हैं और उससे कोई ऊपर नहीं निकलता है जब तक कोई प्रकाश न दे। एक ऐसा खड्डा है भ्रम का जिसमें से कोई निकल ही नहीं पाता है। पर जब गुरु रास्ता दिखाते हैं, गुरु प्रकाश देते हैं, गुरु उजाला देते हैं और उससे ऊपर निकलने के लिए हमें मार्ग निर्देश करते हैं, तो इस प्रकृति के और इस माया के खड्डे से कोई निकल सकता है, भ्रम का निवारण कर सकता है। इसीलिए भ्रम को
हटा देना है और ब्रह्म का बोध करना है। दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, एक भ्रम एक ब्रह्म। भ्रम को त्यागो, भ्रम से ऊपर उठो तो ब्रह्म से आपका जुड़ाव हो जाएगा। जब तक ब्रह्म में पड़े रहोगे ब्रह्म आपसे दूर रहेंगे, परमात्मा आपके नजदीक होंगे ही नहीं। इसलिए भ्रम का निवारण करना, भ्रम को हटाना, भ्रम से निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। तो इतना ही, आज समय हो गया, आज का प्रसंग यही विराम दे रहे हैं। और हमें महाकुंभ मेले में जो सेवाएं मिल रही है, अमरावती से रमेश वासंती सोमैया और उनके पुत्र वैभव और जिगर, तो उनकी ओर से महाकुंभ के मेले में भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। तो रमेश जी, वासंत जी और सब परिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और इसी तरह से हमें प्रभु प्रसाद उषा गुप्ता, जो नासिक में रहते हैं अभी, उन्होंने अपने पुत्र राहुल की शादी के उपलक्ष्य में महाकुंभ मेले में भंडारे की सेवा दी है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास महाकुंभ के लिए और भी सेवाएं हैं, मैं कल परसों बताता जाऊंगा। तो सभी के प्रति मंगल बधाई और मंगल कामनाएं करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं, जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सत बाणी वैष्णव ने समझाबू, जैसो मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचार्य जेवचर्या, तेने जाए भ्रमणा नासी, तेने जाए भ्रमणा नासी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम। Oh,
तो आर्यसराय ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगा